जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए पहले उसकी व्याकरण का जानना आवश्यक होता है, इसलिए हम ग्रामर के अंतर्गत टेंस पहले सीखेंगे। और देखिए, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब देखिए इसकी पहचान क्या होती है। जब हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द मुख्य क्रिया के साथ जुड़े होते हैं, तब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहलाता है। जैसे राम स्कूल जाता है, तो इस वाक्य में देखिए ता है, मेन वर्ब जो है यहाँ जाना है, मेन वर्ब से ता है लगा हुआ है, तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको साधारण वाक्य कहते हैं, कैसे बनाएंगे उसके लिए यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है। एस मीन्स सब्जेक्ट होता है, V1 यहाँ पर लिखा गया है। V1 का अर्थ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद एस या ES जोड़ते हैं अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और अंत में अगर वाक्य में कुछ शेष बचता है तो उसके लिए रेस्ट पार्ट लिखा गया है। RP मीन्स रेस्ट पार्ट। रेस्ट पार्ट का मतलब है शेष भाग। अब यहाँ पर देखिए नोट में लिखा गया है कर्ता, या जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ही सी इट आए या सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ वर्ब में एस या ES जोड़ देते हैं, किंतु कर्ता आई वी दे यू या प्लूरल नाउन होने पर इसमें वर्ब में एस या ES नहीं जोड़ते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES जोड़ने के कुछ नियम होते हैं। देखिए रूल नंबर फर्स्ट, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में O, SS, SH तथा CH आता है, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ES जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर डू लिखा है, इसमें ES जोड़ेंगे तो डज हो जाएगा, गो में ES जोड़ेंगे तो गोज हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्रॉस में ES जोड़ा गया है। पनिश, इसके अंत में SH आया है और इसमें ES जुड़ा हुआ है। टीच, यहाँ पर CH आया है, इसमें ES जोड़ेंगे तो टीच हो जाएगा। रूल नंबर सेकेंड, देखिए जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में वाई आता है तथा उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, तब वाई को हटाकर IES लिखा जाता है। जैसे क्राई मीन्स चिल्लाना होता है, और यहाँ पर वाई आया है, इसके पहले ये R कॉन्सोनेंट आया हुआ है, इसलिए इसमें IES जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर क्राइज हो गया। ऐसे ही फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना, इसमें भी वाई आया है और इसके पहले L कॉन्सोनेंट आया है, तो इसमें भी IES का प्रयोग करेंगे और फ्लाइज हो जाएगा। रूल नंबर थर्ड देखिए, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में वाई आता है तथा उसके पहले कोई वावेल आ जाता है, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप प्ले लिखा हुआ है और इसके पहले A वावेल आया हुआ है, तो इसमें S ही जोड़ेंगे, प्लेज हो जाएगा। ऐसे ही से, इसमें भी S जुड़ेगा, सेज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाक्य में देखिए सूर्य पूरब में निकलता है, तो यहाँ पर देखिए पहचान लगी हुई है, ता है, और ये वर्ब भी है निकलना, क्योंकि काम सूरज निकलने का हो रहा है। अब देखिए इसमें 3 चीज़ें आपको आवश्यक रूप से जाननी होंगी। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। ये 3 चीज़ें अगर आप जान जाते हैं तो अंग्रेजी आप आसानी से बना सकते हैं। और सब्जेक्ट जानने के लिए देखिए यहाँ पर कौन शब्द का प्रयोग कर दीजिए आप, तो इससे आपको सब्जेक्ट पता चल जाएगा। पूरब में कौन निकलता है, तो आपको उत्तर मिल जाएगा सूर्य निकलता है, और सूर्य सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे द सन। अब काम निकलने का होता है, निकलना इसकी वर्ब है। राइज मीन्स उगना या निकलना, RISE।
और ये सिंगुलर नाउन है इसलिए इसमें एस जुड़ जाएगा। राइसेस और ऑब्जेक्ट है पूरब में, इन द ईस्ट। सेकेंड वाक्य देखिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इसमें भी पहचान लगी हुई है, ते है लगा हुआ है, और ते है फ्लाई मीन्स उड़ना होता है, ये वर्ब है, और इसमें सब्जेक्ट है बर्ड्स। आकाश में इसमें ऑब्जेक्ट है। तो देखिए इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तीसरा वाक्य है, गाय हरी घास खाती है। इसमें भी ती है लगा हुआ है, और यही खाना इसकी वर्ब है। गाय यहाँ पर सब्जेक्ट है, हरी घास ऑब्जेक्ट है। तो इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, द काऊ ईट मीन्स खाना होता है, और इसमें एस लग जाएगा क्योंकि काऊ सिंगुलर नाउन है। द काऊ ईट्स ग्रीन ग्रास। हरी घास के लिए ग्रीन ग्रास लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, मैं अपना काम करता हूँ। इसमें सब्जेक्ट है आई, करना है वर्ब, और काम है ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे आई, डू मीन्स करना होता है। यहाँ पर देखिए आई है, और आई के साथ एस या एस नहीं लगता है, आई डू, और आई के साथ अपने के लिए आएगा माई, वर्क मीन्स काम, आई डू माई वर्क। नेक्स्ट देखिए, लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। इसमें भी ते है लगा हुआ है। बॉयज सब्जेक्ट है, शोर मचाना ये वर्ब है, और कक्षा में ऑब्जेक्ट है। देखिए इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी, द बॉयज। अब शोर मचाने की अंग्रेजी होती है मेक अ नॉइज, मेक ए नॉइज इन द क्लास। नेक्स्ट देखिए, वह जाता तो है। कुछ वाक्य ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनमें तो है लगा होता है। अब देखिए इसकी अंग्रेजी थोड़ा डिफरेंस हो जाएगी। यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा ही, और ही के साथ में इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डज। ही डज गो, ये अंग्रेजी बनेगी इसकी। दूसरा वाक्य देखिए, वे जाते तो हैं। तो इसमें सब्जेक्ट है दे, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, और गो हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस, या इसको हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। अब देखिए इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी। सबसे पहले सब्जेक्ट तक की अंग्रेजी रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज या डू में से रखेंगे, इसके बाद में नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और अंत में शेष भाग के लिए आरपी लिखेंगे। जैसे यहाँ पर पहला वाक्य देखिए, राम स्कूल नहीं जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट है राम, और राम की अंग्रेजी पहले रखेंगे। ये देखिए राम हो गया, राम के साथ में डज हेल्पिंग वर्ब आएगी क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। डज नॉट गो टू स्कूल, ये इस वाक्य की अंग्रेजी हो गई। दूसरा वाक्य देखिए, सूरज पश्चिम में नहीं निकलता है। इसमें सब्जेक्ट है द सन, और द सन के साथ में भी डज नॉट रहेगा क्योंकि ये भी सिंगुलर नाउन है। डज नॉट राइज है इसकी वर्ब, इन द पश्चिम के लिए वेस्ट लिखेंगे। अगला वाक्य देखिए, वे अपना काम नहीं करते हैं। इसमें सब्जेक्ट है दे, और दे के साथ में आएगा डू, और इसके साथ नॉट। दे डू नॉट डू, डू मीन्स करना वर्ब है। दे डू नॉट डू देयर, दे के साथ में अपने के लिए देयर आएगा, देयर वर्क। अगला वाक्य देखिए, लड़के मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट है द बॉयज, द बॉयज, और इसके साथ में भी डू नॉट आएगी हेल्पिंग वर्ब,
डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैदान में इसके लिए लिखेंगे इन द फील्ड। हो गया ये। नेक्स्ट देखिए, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो जिन वाक्यों में कभी नहीं आए, तो कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करेंगे। कभी नहीं के लिए नेवर लिखा जाता है। और इस वाक्य में देखिए, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट आएगा और कभी नहीं के लिए नेवर लिखेंगे। ही नेवर टेल मीन्स बोलना या कहना होता है। ही नेवर टेल्स, इसमें एस लगा देंगे, टेल्स ए लाई। और दूसरा वाक्य देखिए, वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट है दे नेवर टेल ए लाई। टेल ए लाई। अब देखिए, इसके साथ में एस लगा हुआ है, इसके साथ में नहीं लगा हुआ है, क्योंकि ही सी इट के साथ में एस लगता है और आई वी दे यू के साथ में एस नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर एस नहीं लगा है और इसमें एस लगा दिया गया है। देखिए, इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए, इंट्रागेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो फर्स्ट टाइप के होते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है। सेकेंड टाइप के वे इंट्रागेटिव सेंटेंस होते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। जैसे, क्या मीरा एक पत्र लिखती है। यहाँ पर क्या शब्द जो है ये इंट्रागेटिव वर्ड है और ये वाक्य के प्रारंभ में आया है। यहाँ पर देखिए, इंट्रागेटिव मार्क भी लगा होता है ऐसे वाक्यों में। सेकेंड, वह स्कूल कब जाता है। कब यहाँ पर इंट्रागेटिव वर्ड है और ये वाक्य के बीच में आया है। अब देखिए, इन दोनों में अंतर क्या होता है। जब इंट्रागेटिव वर्ड पहले आता है तो इसकी अंग्रेजी नहीं बनाई जाती, और दूसरा जो इंट्रागेटिव वर्ड बीच में आता है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनती है। इस क्या की अंग्रेजी नहीं बनती है, इसकी जगह पर केवल हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है, डज और डू में से। लेकिन जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो इसकी अंग्रेजी पहले बना करके रखी जाती है। फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम सबसे पहले डज या डू का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे और अंत में शेष भाग के लिए आरपी रखेंगे। जैसे देखिए, पहला वाक्य है यहाँ पर, क्या तुम अपना काम करते हो। तो इसकी अंग्रेजी क्या की नहीं बनेगी, इसकी जगह पर केवल हेल्पिंग वर्ब रखी जाएगी यू के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर यू सब्जेक्ट आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू आएगी। डू यू, और करने की अंग्रेजी होती है डू योर वर्क। और ऐसे बना करके यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क लगा दिया जाएगा। अब दूसरा वाक्य है, क्या वह एक कलम खरीदता है। इसमें भी इंट्रागेटिव वर्ड जो है वो वाक्य के पहले आया है, इसकी अंग्रेजी नहीं बनेगी, केवल सब्जेक्ट के अनुसार ही जैसे सब्जेक्ट आया है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब रहेगी डज। डज ही बाई, बाई मीन्स खरीदना, ये वर्ब है, बाई ए पेन। और यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क लगा देंगे। तीसरा वाक्य देखिए, क्या लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। अब इसमें भी क्या पहले आया है, इसकी अंग्रेजी नहीं बनेगी, इसकी जगह पर देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे द बॉयज, और ये प्लूरल नाउन है इसलिए यहाँ पर भी डू आएगा। डू द बॉयज मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज इन द क्लास, इन द क्लास। ये देखिए आपका वाक्य बन गया। अब अगला वाक्य देखेंगे, क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं। इसमें सब्जेक्ट है दे।
तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी डू। डू दे स्पीक ऑलवेज, हमेशा के लिए ऑलवेज लगाएंगे, ट्रूथ, और यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर इंट्रागेटिव वर्ड भी आया हुआ है और इसके साथ में नहीं शब्द भी आया हुआ है, क्या भी लगा है और इसके साथ नहीं शब्द भी आया हुआ है। तो इसके अंग्रेजी देखिए कैसे बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब डज या डू का क्या की जगह पर प्रयोग करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे ऑब्जेक्ट, और अंत में शेष भाग आरपी रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए वे है सब्जेक्ट, दे, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी डू। डू दे, और यहाँ पर नॉट लग जाएगा नहीं के लिए, डू दे नॉट स्पीक ऑलवेज ट्रूथ, और यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क लग जाएगा। दूसरा वाक्य देखिए क्या भी आया हुआ है और इसके साथ में नहीं भी आया हुआ है। क्या मीरा एक पत्र नहीं लिखती है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया मीरा, और मीरा सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट, इसलिए इसके साथ में डज आएगा। डज मीरा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे, नॉट राइट ए लेटर, राइट ए लेटर, और यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क लगा देंगे। अब देखिए सेकेंड टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो, तो इसके लिए देखिए आई डब्ल्यू मीन्स इंट्रागेटिव वर्ड। इंट्रागेटिव वर्ड का मतलब है प्रश्नवाचक शब्द से, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज या डू में से रखी जाएगी, सब्जेक्ट रखा जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और अंत में शेष भाग की अंग्रेजी रखी जाएगी। वाक्य नंबर पहला देखिए, तुम्हारे पिताजी अब क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्या जो है ये वाक्य के बीच में आया हुआ है, इंट्रागेटिव वर्ड है। अब देखिए इसकी अंग्रेजी पहले बनाई जाएगी, व्हाट, और फिर यहाँ पर तुम्हारे पिताजी सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ रहेगा डज, व्हाट डज योर फादर, व्हाट डज योर फादर। डू मीन्स होता है करना, डू नाउ मीन्स अब या अभी। दूसरा वाक्य देखिए, वह कहाँ सोता है, तो कहाँ जो है ये इंट्रागेटिव वर्ड है और इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनेगी वेयर डज ही स्लीप, इंट्रागेटिव मार्क लिख देंगे। मीरा आज गीत क्यों नहीं गाती है, अब देखिए कुछ वाक्य होंगे उनके साथ में नहीं भी आएगा, इंट्रागेटिव वर्ड भी आया हुआ है और यहाँ पर निगेटिव भी आया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, वाई डज मीरा, और सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे, सिंग ए सॉन्ग, और आज के लिए यहाँ पर टुडे लगाएंगे। अगला वाक्य देखिए, वे अपना कार्य समय पर क्यों नहीं करते हैं, इसमें भी इंट्रागेटिव वर्ड है और इसके साथ में निगेटिव ही आया हुआ है। तो इंट्रागेटिव वर्ड की सबसे पहले अंग्रेजी बनाई जाती है, यहाँ पर देखिए लिखेंगे वाई डू दे नॉट लगेगा सब्जेक्ट के बाद में, नॉट, वाई डू दे नॉट डू, और दे के साथ अपने के लिए आएगा देयर वर्क। अब देखिए समय पर है ये आरपी, इसको अंत में लिखेंगे ऑन टाइम, और यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क लगा देंगे।